सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। राजुल जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी नमस्कार, और सभी सखियों सखाओं को नमस्कार। और आज बहुत खास दिन है, मित्रता दिवस है, तो भाई बधाई और शुभकामनाएं भी मित्रता दिवस की। तो हाथ मिलाइए ना। आपसे तो हाथ मिला लेंगे, लेकिन जो हमारे दूर बैठे हुए सखा और सखियां सुन रहे हैं, उनसे हम हाथ नहीं मिला सकते, दिल से दिल के तार मिलते हैं। और जितने भी श्रोता हमें सुन रहे होते हैं ना, तो उनके जो दिल के तार हैं वो हमसे लगातार जुड़े रहते हैं और जुड़े रहेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। और उनसे बस यही आग्रह है कि अगर कभी किसी दोस्त से, किसी मित्र से थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाए, अनबन हो जाए, तो उस अनबन को, नाराजगी को दूर करके दोस्ती का हाथ बढ़ा ले। कभी छोटा नहीं होता इंसान अगर दोस्ती का हाथ पहले बढ़ा ले। हमारे एक सखा ने लिखा भी है, सखी ने, कि जो अगर है कुछ ऐसा तो मनभेद ना हो, मतभेद ना हो, मनभेद भले ही हो जाए। मतलब मन भेद ना हो, मतभेद मतलब वैचारिक रूप से भले ही आप जुदा हो, कि आपसे हमारे विचार ना मिलते हो, लेकिन आपके मन जरूर मिलने चाहिए। हमने तो भाई आपसे हाथ भी मिला लिया और मन भी मिला लिया, और आप तो भूली बैठी थी। सब कुछ मिला। तो देखो ना, जैसे ही मिलाया आपने, वैसे ही हमने तुरंत ही हाथ बढ़ाया, और अब तो सारी सभी हवा हो गई। अब आवाजें भी मिल रही हैं एक साथ, मिल रही हैं। बातें भी कई बार एक शब्द सोच रहे हैं कि हम बोले कि आप बोले, तो एक साथ स्फुटित हो रहा है ना, मुखरित हो रहा है। तो है ना कि कुछ दिल में आपके है, जबान पे हमारे, और हमारे दिल में आपके जबान पे आ रहा है। तो हमारे जबान पर इस समय ये आ रहा है कि आज हम अपनी सखियों को बता दें कि आज किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस और भी है आज। और आज गीत मंजरी होता है मंगलवार का दिन, तो हम सावन की चर्चा करेंगे, और दादी माँ के नुस्खों में बात करेंगे जीरे की, क्योंकि ये जो है ना मौसम के हिसाब से जीरा जो है बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। छोटी मोटी जो दिक्कतें होती हैं, तो हमारी सखियाँ कैसे इस्तेमाल करती हैं। और हाँ, अगर कोई ऐसी डिश हो जो बिना जीरे के जिसका मज़ा ना आता हो, तो वो है, जैसे कुछ बच्चे बहुत पसंद करते हैं, वो है नूडल्स और पिज्जा और बर्गर। ये सारे जो मतलब जो आधुनिक फूड है, इसमें जीरा नहीं डाला जाता। मुझे लगता है कि बाकी जो भी भारतीय व्यंजन है उसमें जीरे का इस्तेमाल जरूर होता है। जीरे और राई के बगैर हमारा खाना तड़का ही नहीं लगता। बस ये राई भी ना हो, जीरा हो, जीरा ही उस डिश की जान हो। तो अगर ऐसी कोई आप व्यंजन बनाती हो या ऐसा कोई नुस्खा हो तो हमें जरूर बताएं। 3-4 तो हमने बता दिए हैं, और उसके बाद आप बताइएगा कि आप और कौन से व्यंजन हैं। लेकिन फिलहाल हम सखियों को ये बता दें, सखाओं को, कि गाना कौन सा सुनवा रहे हैं। गाने के बाद फिर और गुफ्तगू होगी। फूलों का गजरा ये मेरा सिंगार हो, कोई लेके आया है सपने हजार।
सारा जहां हमारा फिल्म का ये गाना था। सुमन कल्याणपुर की आवाज और अंजुम जयपुरी के बोल थे, बाबुल का संगीत था। क्या सोच रही हैं, गाल पर हाथ रख के बैठी? भाई हम तो यही सोच रहे हैं कि जो सपने हजार लेके आने वाली है जो उम्र होती है ना, कि बहुत सारे रंग बिरंगे सपनों के साथ आकाश में उड़ने की एक जो ख्वाहिश होती है, और उस ख्वाहिश के साथ जब कभी बाहर निकलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि धोखा मिलता है, और उसी धोखे के खिलाफ आज लड़ाई का दिन है, मानव तस्करी के खिलाफ। और वो उन सपनों को बुनने, उन सपनों में रंग भरने के कारण कई बार हादसे के शिकार हो जाते हैं, खास तौर से कम उम्र के बच्चे, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं होती। बच्चे क्या, युवा किशोर ये भी उस हादसे के शिकार होते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता है कि किस मकड़ जाल में वो उलझने जा रहे हैं, किस मुसीबत की जंजीर में उलझने जा रहे हैं। बिल्कुल। और आज बताए आपने मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो इस विषय पर लोगों को आगाह करना, सजग बनाना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी है, और इस काम में सिर्फ हम ही नहीं, पूरा विश्व जुटा हुआ है। और इस बार की थीम भी यही है कि मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में किसी भी बच्चे को पीछे ना छोड़ें। तो बच्चों की बात से अगर शुरू करें तो पहले हम ये क्यों ना समझ लें, जैसे हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि मानव तस्करी का अर्थ है, उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की एक परिभाषा है वही पूरी बताई है हमें, कि मानव तस्करी का अर्थ है धमकी या बल प्रयोग या अन्य प्रकार के दबाव, अपहरण, धोखाधड़ी, छल या कमजोर स्थिति का दुरुपयोग या किसी व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए भुगतान या लाभ देने या प्राप्त करने के माध्यम से व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, शरण या प्राप्ति, शोषण के उद्देश्य से की जाए। और इसमें जो है वो बहुत सी चीजें शामिल हो जाती हैं, जैसे देह व्यापार भी इसी से संबंधित हो जाता है, और यौन शोषण के अलावा जबरन श्रम या सेवाएं, गुलामी या अंगों को निकालने जैसी जो बातें हैं वो भी इसी के अंदर। राजू जी, बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं देह व्यापार की आपने बात कही, तो उमराव जान फिल्म में याद है वो सीन कि एक छोटी बच्ची है और खेल रही है, गाय का बच्चा ऐसे खेल रही है भाई बहन, और अचानक एक मतलब लोगों का जखीरा सा आता है, लोगों का ग्रुप आता है और वो फिर उठा के ले जाते हैं, और उस पर ये फिल्म बनती है उमराव जान। हालांकि बड़ी बेहतरीन फिल्म बनाई गई, एक अलग मुद्दा था उसमें, विषय बदल जाता है, लेकिन इसी तरह से बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है और बाकायदा बेच के पैसे कमाए जाते हैं। और कई बार तो बच्चों का अपहरण करके, अब तो फोन का जमाना है तो फोन से लोग व्यापार करते हैं, पैसे वसूलते हैं, बहुत मोटी पूंजी वसूलते हैं कि आपका बेटा, आपका बेटी हमारे पास है और ये लो आवाज सुनो, और उसके जरिए कमाई करते हैं। ये तो एक बात तब होती है ममता जी कि चलिए बच्चा फिर वापस मिल जाता है फिरौती के बदले, लेकिन जो ये मानव तस्करी का खतरा है, इसमें तो बच्चे का कहीं पता ही नहीं लगता, वो कहाँ चला गया ये भी नहीं मालूम पड़ता, और हो सकता है कि वो जबरन कहीं पर काम करवाया जा रहा हो उससे, या शारीरिक शोषण किया जा रहा हो। जाहिर सी बात है कि जबरदस्ती काम ही करवाया जा रहा होता है, काम वो करता है और उसकी कमाई कोई और करता है। दरअसल ये एक गंभीर अपराध है और विश्व के लिए चिंता का विषय भी बन गया है, और इस गंभीर संकट से निपटने के लिए ही, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था और तब इस दिन की घोषणा की थी ताकि मानव तस्करी के पीड़ितों की स्थिति के बारे में लोगों को पता लगे और उन पीड़ितों को अपने अधिकारों से वंचित ना होना पड़े, उनको सुरक्षित किया जा सके। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर उनको वापस भी लौटाया जाता है तब भी मुश्किल ये होती है कि उनको उसी नजरिए से देखा जाता है और उनके जो जरूरी अधिकार होते हैं वो भी उन्हें नहीं मिलते। ये मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। और क्या होता है कि विश्व जो जब से शुरू हुआ ना 2013 में, तब से विश्व एकजुट होकर इस संकट से निपटने का प्रयास कर रहा है। मानव तस्करी के खिलाफ चल रहे ब्लू हार्ट कैंपेन के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मानव तस्करी के खतरे से आगाह करने के साथ ही साथ पीड़ितों के लिए फंड्स भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। और साल 2024 की थीम है मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में किसी भी बच्चे को
पीछे ना छोड़ें। देखिए ममता जी, विश्व स्तर पर जो मानव तस्करी के शिकार लोग होते हैं, ये देखा गया है रिपोर्ट्स में कि उनमें से 3 में से 1 बच्चा है और बच्चों में भी ज्यादातर लड़कियां हैं। तो ये लड़कियां जो हैं, इन्हें बहुत तरीके से इनका यौन शोषण होता है, इन्हें कई तरह से मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगर तस्करी के दौरान बच्चों को हिंसा का भी सामना करना पड़ता है और ये हिंसा जो उनके साथ बच्चों के साथ होती है वो वयस्कों की तुलना में 2 गुनी हो जाती है। और इन सब का कारण यही है कि असुरक्षित होते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट होते हैं, तो उन्हीं को आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। कारण भी बहुत सारे हमारे सामने आ गए हैं, जैसे आप बताइए। हाँ, ये जो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया है ना, तो इसके कारण भी खतरा थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि बच्चे प्राय सुरक्षा के उपायों के बारे में नहीं जानते हैं और तरह तरह की साइट से जुड़ जाते हैं, जहां मानव तस्करी का शिकार वे बन जाते हैं। और कई बार बच्चे जुड़ते कैसे हैं, कुछ बहुत ही लुभावने गेम होते हैं, उन गेम्स के जरिए बच्चे जुड़ते हैं और उन साइट पे जाके बुरी तरह से एक तरह के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, जहां से निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ तक कि तस्करी के साथ साथ उनका मानसिक रूप से बहुत तरह से शोषण होता है, जो उनके आगे के करियर के लिए बड़ा ही हानिकारक होता है। बिल्कुल सही कहा। बच्चों की तस्करी के भी कई रूप हैं। उनसे श्रम करवाया जाता है, आपराधिक गतिविधियों में शामिल कर दिया जाता है, उन्हें भीख मंगवाई जाती है। इसके अलावा कुछ बच्चे अवैध गोद लेना, यौन शोषण और अपमानजनक चित्रों का ऑनलाइन प्रसार भी होता है कुछ बच्चों का, और कुछ को सशस्त्र समूहों में भी भर्ती कर लिया जाता है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो गरीबी से जूझते या घर से दूर रहने वाले बच्चों पर मानव तस्करों का फंदा आसानी से कस जाता है। ये अपराधी उन बच्चों पर घात लगाते हैं जिनका परिवार थोड़ा बिखरा हुआ है या फिर माता पिता की देखभाल अच्छी तरह से नहीं है उनके पास। और जो अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी वजह से, विभीषिका की वजह से या युद्ध है या किसी अन्य कारण से शरण लेने वाले जो लोग हैं, शरणार्थी जिन्हें हम कहते हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह आए हैं, और उनमें से बहुत से, उस समूह में बहुत से वैसे बच्चे होते हैं जो अकेले होते हैं। अब उन अकेले बच्चों का फायदा जो है लोग तुरंत उठाते हैं, क्योंकि उनके पास किसी तरह की कोई मदद नहीं होती, किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं होती, और जिसकी वजह से मानव तस्करों को मौका मिल जाता है। जबकि भारत में, अपने देश में ये प्रतिबंधित है, कानूनी तौर पर मानव तस्करी प्रतिबंधित है, फिर भी ऐसा हो रहा है। भारतीय दंड संहिता में बच्चों की तस्करी के अलावा किसी भी तरह के यौन शोषण, दास्ता और मानव अंगों को जबरदस्ती निकाले जाने के मामले में कठोर दंड देने का प्रावधान है। इसके अलावा बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी से लेकर वेतन कम देने जैसे अपराधों के लिए भी कानूनी तौर पर सजा मुकर्रर है, और जिसके अंतर्गत महानगरों के ऐसे परिवार जो छोटी बच्चियों को अपने घर में सहयोगी के रूप में नौकरानी की तरह रखते हैं, उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं देते, उनका शोषण करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि हम ध्यान दें। मसलन जब कभी छोटे बच्चे हमें काम करते दिखते हैं तो एक बार पूछें, जरा पता लगाएं कि किस मजबूरी से वो काम कर रहे हैं, और अगर संभव हो तो उनकी सहायता भी करें। और हमारे देश में भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं लगातार, और अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो हम उन संस्थाओं से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, कम से कम निजी स्तर पर तो ये काम न करें, जैसे कि ये जो छोटे बाल मजदूरी है और अपने घर में छोटे बच्चों को कम पैसों पर काम पे रख लिया जाता है। निजी स्तर पर तो इतना तो किया जा सकता है, और जहां कहीं भी इस तरह देखें आप तो उस पर आवाज उठाएं, कहीं कानून की मदद ले, और जब आप आवाज उठाएंगे तो एक आवाज के साथ कई आवाजें उठेंगी, तो शायद ये रोक लग सकता है। फिलहाल हम अपनी बातों पर रोक लगाते हैं, गाना सुनते हैं। धानी चुनर मोरी हाय रे, धानी चुनर मोरी हाय रे, जाने कहां। ये है गाने की झलक जो हम सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
अंतराल के बाद हमने वादा किया था अपनी सखियों और सखाओं से गाना सुनवाने का, तो ये रहा गाना। धानी चुनर मोरी हाय रे, धानी चुनर मोरी हाय रे, जानी कहाँ उड़ी जाए रे, धानी चुनर मोरी हाय रे। आज मेरे आंचल से क्यों लाज लिपटती जाए, ओ जीवन की बगिया में ये किसने फूल खिलाए, नस नस में डोल के घूंघट पट खोल के आज खुशी लहराए रे, धानी चुनर मोरी हाय रे, धानी चुनर मोरी हाय रे, जाने कहाँ उड़ी जाए रे, धानी चुनर मोरी हाय रे। झूम रहे हैं सपने दो आँखों में लहरा के, ओ मन ही मन मुस्कान मैं नई डगर पे आके, पग पग अनजान है नजर हैरान है, बात मगर मन भाए रे, धानी चुनर मोरी हाय रे, धानी चुनर मोरी हाय रे, जाने कहाँ उड़ी जाए रे, धानी चुनर मोरी हाय रे। चंचल मन ये चाहे मैं उड़ती उड़ती जाऊं, ओ नील गगन पर जाके चंदा को गले लगाऊं, सुध बुध बिसरा गए ये दिन कैसे आ गए, कोई मुझे समझाए रे, धानी चुनर मोरी हाय रे, धानी चुनर मोरी हाय रे, जाने कहाँ उड़ी जाए रे, धानी चुनर मोरी हाय रे। राजुल जी, ये गाना सखियों और सखाओं को हमने सुनाया और आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस भी है। और हमारे कुछ श्रोताओं ने बधाई भी दी है, शुभकामनाएं भी दी है, और एक श्रोता ने तो कहा है कि विविध सच्चे दोस्त के रूप में साथ निभाने वाली विविध भारती को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मतलब दोस्त के रूप में विविध भारती जाने कितने ही श्रोताओं के साथ जुड़ी रही है। एक श्रोता कहते हैं कि हम सभी की मित्रता की अहम भूमिका निभाने वाले विविध भारती का दिल से धन्यवाद। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये एक ऐसा संबंध है जिसे हम स्वयं बनाते हैं, बाकी सारे रिश्ते तो जन्म के साथ ही बन जाते हैं। मित्रता वो भावना है जो दो व्यक्तियों के हृदयों को आपस में जोड़ती है। ये खूबसूरत बंधन है जो हमें एक दूसरे से जोड़कर हमें मजबूती का एहसास कराता है। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। बिल्कुल। हमारे एक साथी ने लिखा है कि परिचित दोस्ती लोगों के बीच का आपसी स्नेह का रिश्ता है। ये सहपाठी, पड़ोसी, सहकर्मी, परिचित या संगति की तुलना में पारिवारिक बंधन का एक मजबूत रूप है। और आगे इन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं। अन्य बोलचाल में ये बेस्टीज या बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर भी कहा जाता है। मैत्री के बहुत सारे रूप हैं। ऐसे कई बंधनों में कुछ विशेषताएं होती हैं और ऐसी विशेषताओं में एक दूसरे के साथ रहना, एक साथ बिताए समय का आनंद लेना
ये सब बातें होती हैं। और देखिए ना, एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बिना दोस्तों की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। हमें चाहे हंसना हो या रोना, दोनों ही स्थितियों में दोस्त बहुत जरूरी होते हैं। दो दोस्तों में अक्सर लड़ाई झगड़े और छोटी मोटी बातों पर मतभेद भी हो जाते हैं। मतभेद चाहे जितने भी हो, मगर सच्चे दोस्त वही होते हैं कि कितने भी मतभेद हो जाएं और उन दोनों के बीच कभी मतभेद नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है, एक कविता के रूप में कुछ परिभाषित किया है मित्रता को। तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे, मित्र वही है। रूखे मन को सराबोर कर जो नहला दे, मित्र वही है। प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे, मित्र वही है। अश्रु बूंद के एक झलक से जो दहला दे, मित्र वही है। वाह, क्या बात है। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि मित्रता हो तो कृष्ण सुदामा जैसी, जिसमें छोटे बड़े अमीर गरीब जैसा कोई भेदभाव या व्यवहार नहीं होता। बचपन में जिन दोस्तों संग खेले पढ़े लिखे, वो सब अलग अलग मुकाम पर स्थित हो गए। उनसे कभी कभी मुलाकात हो जाती है, लेकिन रेडियो एक ऐसा साथी है जो अभी तक साथ निभा रहा है। और रेडियो पर विविध भारती भी साल 1960 मतलब बचपन से सुनता आया हूँ। जब से विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़ा हूँ, तब से कई सारे अनजान दोस्त बन गए हैं जिनसे न कभी मिला, फिर भी युगों से जानते हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। मेरी पोस्ट न देखने पर वो चिंतित भी हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से विविध भारती पर नहीं जुड़ रहा था, तब से ये मैंने महसूस किया है। खुद के परिवार के बाद कोई सच्चे साथी तो हमारे मित्र ही हैं, और उन सभी का इन्होंने वंदन किया है। और इन्होंने एक गाने को अपने उसमें शब्दों में ढाल दिया है। तुम्हें देखता हूँ तो लगता है ऐसे जैसे युगों से तुम्हें जानता हूँ। क्या बात है। मित्र तुम हो सागर तो मैं प्यासी नदी हूँ। क्या बात है भाई। और देखिए ना, बड़ी आज अलग तरह की बातें लिखी हैं, कुछ बातें बड़ी अद्भुत सी लग रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की दोस्ती जब समझदार होते हैं तो स्कूल वाली कभी न भूलने वाले दोस्त वही बनते हैं। फिर कॉलेज में जो दोस्ती होती है वो प्रगाढ़ रूप लेती है, जो देश विदेश कहीं भी रहो बरकरार रहती है। सुख दुख बांटते हैं, वक्त आने पर पूरी तरह साथ होते हैं। लेकिन उम्र बढ़ती है तो दोस्त भी बदलते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ कम शेयर करते हैं, क्योंकि एक समझदारी सी आ जाती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग उम्र के, और रेडियो के भी ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा है, और भगवान आप सभी दोस्तों को स्वस्थ रखे। अब सुनते हैं एक गाना, फिर और कुछ बतियाते हैं। अरे हम फिर ये बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस क्यों मनाया जाता है और कब शुरू हुआ था। जी बिल्कुल। मन उलझे तन डोले
लता मंगेशकर की आवाज में ये था साहिर लुधियानवी का लिखा गाना। संगीतकार थे रोशन, फिल्म थी चित्रलेखा। और अब राजुल जी घड़ी की ओर देख रहे हैं तो ब्रेक का समय है। हाँ, ये कि हम लेते हैं एक ब्रेक और उसके बाद फिर कुछ बातें लेकर आएंगे। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। और ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। एक संदेश के साथ आए हैं वापस। मित्रता दिवस पर हमारी सखी ने कुछ साझा किया है। कैशूरे की दोस्ती वो दोस्ती जिसे शब्द और जुबान की जरूरत नहीं थी, जो आंखों आंखों में कही जाती थी और समझ में भी आ जाती थी। समय के साथ हर कुछ बदला, हमारी दोस्ती के बीच में एक कोई तीसरा आ गया, उसकी अलग नई दुनिया हो गई। कुशल क्षेम पता चलता था। अब उसकी गृहस्थी में हमारा बस कुछ पल का साथ होता था। तब चिट्ठियां और फोन ही माध्यम थे। मेरी भी अलग दुनिया हो गई, पर दिल के कोने में वो दोस्ती बरकरार रही। बहुत लंबे अंतराल के बाद मिलना हुआ तो पहले तो हमारी जुबान नहीं बोली, सिर्फ हम दोनों की आंखें ही बरस कर सारा हाल बयां कर गईं। अब डिजिटल जमाना हो गया था। हम लंबी बातचीत किया करते थे, अपना वो कोड वर्ड में की गई बातें याद करके खूब हंसते थे, पर नियति को शायद ये मंजूर नहीं था। एक दिन पता चला कि वो तो महायात्रा पर चली गई। ओह, बहुत दुखद है ये बात। अभी दरअसल दोस्ती और मित्रता का स्वरूप भी बहुत बदल गया है राजुल जी। अब मित्रता सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर रह गया है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि सोशल मीडिया के जरिए जो जुड़ी हुई मित्रता है, जब हम सामने मिलते हैं आमने सामने, तो जैसा सोचा रहता है, जो इमेज छवि हमारे मन में होती है, वैसा नहीं होता कई बार इंसान। कई बार बहुत अच्छी छवि बनाई होती है तो उतनी अच्छी नहीं होती है। कई बार अगर छवि अच्छी नहीं है तो पता चला कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो मित्रता का स्वरूप भी बदल गया है और वो जो गहराई है मुझे लगता है अब थोड़ी कम भी हो रही, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा व्यस्त होते चले जा रहे हैं। वैसे एक बात बताएं, हम जो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मना रहे हैं, इसकी शुरुआत हुई थी पैराग्वे में हुई थी और डॉक्टर रामोन आर्टेमियो ब्राचो ने एक अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के लिए प्रस्ताव दिया था। उन्हें लगा था कि विश्व भर में लोगों के बीच कुछ खास तरह की एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए और उसके लिए एक दिन होना चाहिए। तो इस तरह से 30 जुलाई 1958 को पराग्वे में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस का पहला उत्सव मनाया गया था। और ये दिन जो था ना, ऐसा था कि संघर्ष से मित्रता की ओर बढ़े, बिल्कुल दुश्मन भी दोस्त बन जाएं, ऐसी बात हो। और इसके अलावा ये भी बता दें अपनी सखियों और सखाओं को कि संयुक्त राष्ट्र ने 2011 में 30 जुलाई को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन को मनाने का उद्देश्य अलग अलग संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों के बीच मित्रता को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण में योगदान देना था। इसके अलावा सामुदायिक समूहों, संगठनों और सरकारों द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं जो मेल मिलाप, आपसी समझ और एकजुटता को बढ़ावा देते हैं। और इस साल की थीम है एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी फॉस्टरिंग यूनिटी, यानी विविधता को अपनाना और एकता को बढ़ाना। तो भाई दोस्त जीवन का अनमोल हिस्सा होते हैं और शायद इसीलिए मित्रता दिवस जो है वो साल में बहुत सारे लोग 2 बार भी मनाते हैं। मतलब अगस्त के पहले सप्ताह में भी मनाया जाता है। मतलब हर दिन मनाने की जरूरत होती है मित्रता। हमारे एक साथी कहते भी हैं कि मित्रता की बेल अच्छे विचारों और आत्मीय संबंधों से सिंचित होकर फलती फूलती है। वाय जगत के आडंबर और धन दौलत से परे की चीज है मित्रता। यदि ऐसा ना होता तो क्यों कृष्ण सुदामा के भरे दरबार में चरण धोते। मेरा सौभाग्य है कि मुझे विविध भारती के कारण कुछ अच्छे मित्र, पुरुष और महिला दोनों मिले हैं और हम रोजाना ही एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। क्या बात है। तो आपकी मित्रता यूं ही कायम रहे, हम यही उम्मीद करते हैं, यही शुभकामना देते हैं। लेकिन साल भर में ये तो मित्रता साल भर पूरी जिंदगी जारी रह सकती है, आप निभा सकते हैं। लेकिन
साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं, कुछ क्या एक महीना ऐसा होता है जो बड़ा ही खास होता है, जिसके बारे में हम कितना भी कुछ कहें शब्द कम पड़ जाते हैं। शायद राजुल जी समझ गई होंगी कि हम क्या कहने वाले हैं। वो महीना है सावन का महीना। बिल्कुल। सावन का महीना हमें ले जाता है बहुत सारी स्मृतियों के गलियारों में, ले जाता है हमें अपने बचपन के संसार में, हमें अपने माता पिता के करीब, दादी दादा नानी के पास ले जाता है। और वर्षा ऋतु के चारों महीने यानी चौमासे का बड़ा ही महत्व है। फिर भी सावन की बात ही कुछ और है। यूं तो सावन साल का 5वां महीना है जो अपने से पहले के 4 महीनों की तपन उमस को परे हटा देता है और धरती का कोना कोना स्नान कराता है। पेड़ पौधों के मन को हरिया देता है ये महीना। नन्ही नन्ही कोपलें शान से पहली सलामी देती हैं। मचलती नदियां, ताल और ठुमकते झरनों की शरारत छलकने लगती है चारों तरफ और चारों दिशाएं जैसे सावन से लबालब हो जाती हैं। शायद यही वजह है कि सावन भोलेनाथ को भी प्यारा है, क्योंकि सावन सबकी तपन हर लेता है और रग रग में भर देता है भीनी भीनी उमंगे और जीवन की ऊर्जा। आपके सजन सावन में, आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में। दो दिलों के बीच खड़ी कितनी दीवारें, हाय दो दिलों के बीच खड़ी कितनी दीवारें, कैसे सुनूंगी मैं पिया प्रेम की पुकारें। चोरी चुपके से तुम लाख करो जतन, लाख करो जतन सजन, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में। ला 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 इतने बड़े घर में नहीं एक भी झरोखा, इतने बड़े घर में नहीं एक भी झरोखा, इस तरह हम देंगे भला दुनिया को धोखा। रात भर जगाएगी मस्त मस्त पवन, मस्त मस्त पवन सजन, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में। आपके सजन सावन में। तेरे मेरे चुपके चुपके फिल्म का गाना सखियां और सखा सुन रहे थे
और क्या होता है राजुल जी, बागों में जब झूले पड़ जाते हैं, झूलों पर लोग कजरी गाते हैं, अटखेलियां खेलते हैं, और सावन की मुस्कान तो देखिए, हरी चूड़ियों में खनकती, मेहंदी से रचे हाथ, 16 सिंगार में सजती, मेलों त्योहारों की चहल पहल में धूम मचाती और व्रत उपवास की पवित्रता से सराबोर करती सावन की इस मुस्कान में सबके लिए तोहफे हैं। खेतों में फसल झूमती है और कजरी की तान में सावन गूंजता है। कहीं झूला तो कहीं मायके जाने की बाट जो होती विवाहिता बेटी का संदेश, तो कहीं प्यार मनोहार और सौभाग्य के गीत सावन में ही तो गूंजते हैं ना। बिल्कुल, बहुत गहरा नाता है संगीत से सावन का। प्रकृति का अर्घ देती धरती भी गुनगुनाती है। और देखिए ना ममता जी की सावन ही है जिसमें कई तरह के गाने हैं, और मौसम के गाने इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन सावन के खूब सारे गाने होते हैं। झूला भी है, सावन भी है, कजरी भी है, भी है, सब सारे गाने लोकगीतों में कितने प्रकार हैं। और फिर फूल भी कितने सारे हैं, चमेली लो, कनेर लो, इनकी भीनी भीनी सुवास। और फिर व्यंजन कितने सारे हैं, अरबी के पत्तों के पकौड़े, दाल भरी पूड़ी, खीर, अनरसा, घेवर, मतलब पकवानों का मजा तो देखो भाई सावन में। सावन में नाग पंचमी, हरियाली तीज की उमंग भी है, और भाई को रक्षा सूत्र बांधती बहन का विश्वास भी है। ससुराल से आई बेटियों की उन्मुक्त हंसी भी है, और परदेश जाने वालों के घर लौटने का उत्साह भी सावन में ही है। तक 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 गिन गिन रे, तक 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 गिन गिन रे, जग 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 जगिन जगिन गिन गिन रे, जग जग जगिन जग जगिन जग जगिन जग जग जग। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आया आया रे आया आया रे आ। बैठना तू मन मारे, गगन चले जा पवन चले, आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, या 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 या। ऐसे बीज बिछारे, ऐसे बीज बिछारे, नैनों में नाच रे सपनों का धान हरा। नैनों में नाच रे सपनों का धान हरा। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया हो। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आय 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 रे आय 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 रे आय 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 रे आय 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 रे आय 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 रे। सावन बहुत कुछ लेकर आता है, सावन संदेश लेकर आता है। मन कहीं भी हो, कुम्हलाया है, दबा है, बेचैन है, तो उसे बदलना है। वैसे ही जैसे सावन अपनेपन से
सबको बदल देता है। सावन की तरावट को हृदय तक पहुंचने दे, उसे हरा भरा होने दे, ताकि मन का हरापन कायम रहे। बिल्कुल, सावन तो भरता ही है ना, प्रेम से, उमंगों से, खुशियों से, उत्सवों से। कोई रीता ना रहे, इसीलिए बरसती हैं सावन की बूंदें, ताकि हम सावन को खुद के भीतर आने दें, पूरी तरह समाने दें। धरती रस से भरपूर हो रही है, तो हम भी सावन के रस में सर से पांव तक भीग जाएं। और देखो ना ममता जी, देखिए जब सावन की बात होती है तो साहित्य में भी कितनी सारी बातें हैं, कितने सारे गीत हैं। तो हम गीत सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं।
गबन फिल्म का गाना सखियां और सखा सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन की धुन थी। और देखिए, सावन की रिमझिम फुहारों में हमारे श्रोता किस कदर भीग रहे हैं कि उनकी टिप्पणियां लगातार आ रही हैं। अभी भी एक टिप्पणी हमें मिली है जिसमें कुछ रिमझिम फुहारों की तरह कुछ शब्द टाके हैं, मैं पढ़कर सुना रही हूं। सावन की रिमझिम में गीत सुनाएं, हरी भरी धरती पर सजीव रंग लाएं, आसमान में बादलों का मेला, बरखा की बूंदों में जीवन का खेला, पपीहा गाए मीठे सुर में, किसान करे पुरजोर से मेहनत खेतों में, कोयल की कुहू कुहू मन को भाए, सावन की इस सुहानी ऋतु में दिल खिल जाए। वाह। नदियां बहें मचलते झूले, बच्चे खेलें खुशियों के मेले, आम्र वृक्ष पर झूला झूले, हरियाली की चादर ओढ़े भूमि को निहारे, सावन का महीना लेकर आए जीवन में नई उम्मीदें और रंग भरे। क्या बात है भाई। किसकी पंक्तियां हैं ये इन्होंने नहीं लिखा है, तो जब अगली बार कभी कविता की पंक्तियां लिखें तो कवि का नाम भी जरूर लिखें, है ना। बिल्कुल। और देखिए ना ममता जी, हम जो बात कर रहे थे कि सावन में बहुत सारे साहित्य में भी बहुत सारी कविताएं हैं और साथ ही साथ सावन की कितने सारे मुहावरे हैं। तो उन सारे मुहावरों में बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि सुमित्रा नंदन पंत की जो एक कविता है, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो बस यही कामना है कि सावन मन भावन जीवन में बार बार आए और सावन का हरा भरापन पूरे वर्ष जीवन में समाया रहे। बिल्कुल। और एक सावन होता है मन का सावन, वो कभी सूखे नहीं, कभी मुरझाए नहीं। मन का सावन हमेशा हरा बना रहे, मतलब आपके जीवन में इतनी खुशियां रहे कि मन का सावन हरा भरा रहे। और आज बात क्या ढूंढ रही हैं आप? दादी माँ के नुस्खे ढूंढ रहे हैं भाई। आजकल का मौसम तो ये तो आपने हमें बता दिया था, हम तो सखियों और सखाओं से वही नुस्खा साझा करने वाले थे जो आपने जीरे के बारे में, जीरे के गुण बहुत सारे बताए थे जब यहाँ समाचार सुनाई दे रहा था विविध भारती से, मतलब दिल्ली से रिले होता है समाचार, लेकिन हम सब बैठ के सुन रहे थे तो उस समय कुछ चर्चा कर रहे थे। तो जीरे का प्रयोग तो बहुत होता ना भारतीय खानों में, जैसा कि आपने अभी पहले बताया भी था। कुछ फास्ट फूड्स के नाम लिए थे कि उनके सिवाय तो हर जगह जीरे का प्रयोग होता है। तो बात तो सही है आपकी। पहले लेकिन एक वादा कीजिए कि वो जो फास्ट फूड है बगैर जीरे के, तो वो बनाकर आप खिलाएंगे या जीरे वाला व्यंजन बना के खिलाएंगे, उसके बाद हम जीरे के नुस्खे बताएंगे। ये क्या बात है, आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस तो वादा रहा कि बिल्कुल खिलाएंगे आपको। बिल्कुल। मित्रता दिवस का तो मतलब ही हुआ ना, मित्रता का मतलब ही हुआ कि सामने वाले की ख्वाहिश पूरी की जाए, उसकी बात पर अमल किया जाए। हाँ, और बांट के खाया जाए। तो बांट के खाएंगे, लेकिन फिलहाल जीरे के बारे में बता दें। ये तो बता ही दिया हमने कि भारतीय खाने में जीरे के बगैर ऐसे लगता है व्यंजन अधूरा ही है, खूब प्रयोग किया जाता है और इसका स्वाद और सुगंध बेहतरीन जायका देता है। इसके साथ ही जीरे के औषधीय गुण भी कमाल के होते हैं। जीरा काला भी होता है, सफेद भी होता है, दो रंगों में होता है। बहुत समय पहले जीरे का करेंसी के रूप में भी इस्तेमाल होता था और जीरा बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। ये आयरन इसमें होता है, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम और क्या क्या होता है बताइए। मैग्नीज, जिंक, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी हैं और इसके सेवन से शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचता है। सूजन कम करने के लिए, मांसपेशियों को आराम पहुंचाने के लिए, विटामिन भी बहुत सारे होते हैं। तो जैसे ई, ए, सी और बी के लिए भी कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल करें। बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी गुण पाए जाते हैं। कहते हैं कि त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद है और रक्त में शुगर के स्तर को भी कम करने में मदद करता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि वजन जब बहुत तेजी से बढ़ने लगता है तो खाली पेट पानी में भिगोकर अगर इसे पिया जाए तो भी आराम मिलता है, क्योंकि ये मूलतः जो है ये सब चीजें हमारी पाचन शक्ति से जुड़ी हुई हैं। तो हमारी डाइजेशन जब इम्प्रूव होगा तो अपने आप ये सारी चीजों में आराम मिलेगा। इसलिए जीरे का प्रयोग करना अच्छा कहा जाता है। और पेट दर्द और अपच जैसी समस्याओं में एक गिलास पानी में एक छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर मिलाकर पीते हैं।
इसके अलावा छाछ में तो पीते ही हैं भुना जीरा और काली हाँ, उसके बगैर स्वाद ही नहीं आता है। छाछ में, दही में जब काला नमक और जीरे को भून कर पीस कर उसमें डालते हैं तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। और पहले के ज़माने में घर में जब दादी नानी होती थी तो जब याद है आपको तबीयत खराब होती थी तो मुंह का स्वाद एकदम कसैला कसैला हो जाता था, बुखार आता था खास तौर से, तो कसैला स्वाद आता था तो खाना पीना छूट जाता था, कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लगता था। तो हमें याद है कि माँ क्या करती थी, एक नींबू काट के उसके ऊपर काला नमक बुरक के और जीरा भून के पीस के उसके ऊपर रख के और उसको आग पे रख देती थी। तो जब वो बाहर उसका रस निकलने लगता था फिर उसको दे देती थी, कहती थी कि चाटो इसको बैठ के। वो बड़ा खट्टा खट्टा मीठा सा स्वाद आता था और स्वाद के लिए थोड़ा सा शक्कर भी डाल देती थी। हाँ, तो शक्कर भी डाल दे तो उसका जो स्वाद होता है वो भी बढ़ जाता है। और इसको ममता जी एसिडिटी में बहुत फायदा करता है खास तौर से। ये ऐसे नुस्खे हैं दादी नानियों के ज़माने के कि बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। अच्छा, जैसे अगर बेसवाद सब्जी है, अगर उसको टेस्टी आपको बनाना है तो भुना हुआ जीरा और काला नमक और दही मिला दें। और जो कहा जाता है कि जब जो महिलाएं प्रसूति में होती हैं तो उन्हें जीरे की चटनी दी जाती है, उस कहा जाता है बार बार चाटो इसको, उसमें थोड़ा नमक वगैरह मिला दिया जाता है, मिर्च उर्च बिल्कुल नहीं डाली जाती, लेकिन उससे जो है स्वाद तो बढ़ जाता है। और हमारे श्रोता ने भी देखिए कितनी तन्मयता से ये बात लिख भेजी है, अरहर की दाल में जीरे का तड़का ना हो तो अरहर की दाल का मजा ही नहीं आता। और दही बड़े में तो पिसा भुना जीरा ना मिल जाए तो दही बड़े का स्वाद ही नहीं मिलता। और हमारे घर में जब चने की दाल की पूरी बनती है तो उसमें साबुत जीरा ही डालते हैं। तो जीरा दादी माँ के नुस्खे में जरूर है, पर रसोई की तो वो रानी है। हमारे प्रांत में जब लड़की शादी में पहली बार ससुराल जाती है तो उसे कोइंछा के रूप में जीरा दिया जाता है। और पता है राजुल जी, जीरे को आटे में गूंथ के और नमक के साथ नमक जीरा डाल के बना दे सिर्फ ऐसे ही पराठा या पूड़ी तो बहुत स्वादिष्ट लगती है। बिल्कुल, और आप उसमें नमक की कोई सब्जी की जरूरत नहीं, आप आराम से खाइए। और इस समय क्या करिए, गाना सुन लीजिए। सुनते हैं। झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। मैंने जो तुझको छुआ दिल बेईमान हुआ, सांसों का तार झनझनाया। बरखा ने प्यार बरसाया। ओ झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। बाहों में चोरी से तुमको उठा लूंगा, होठों से थोड़ी सी बाली चुरा लूंगा। हमको बुलाते भी हो, आंखें चुराते भी हो, आखिर दीवाना क्यों बनाया। बरखा ने प्यार बरसाया। झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार
झूमता हुआ सावन आया है। और जीरे के बारे में जो बात की है ना, तो हमारे कुछ साथियों ने लिखा है कि बहुत पहले ममता जी ने जीरे का एक प्रयोग बताया था कि अगर हाथ से हींग की गंध आ रही हो तो जीरे में हाथ रगड़ ले तो गंध नहीं आती। बताइए, ये भी एक उपयोग है। और एक और साथी ने कहा है कि जीरा बहुत फायदेमंद होता है। ऊंट के मुंह में जीरा, सोचो ऊंट तक जीरा खाता होगा उस जमाने में। अच्छा, अब घड़ी की ओर देखिए कि बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और राजुल का नमस्कार। सखी सहरी कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।